सभी को मेरा सादर प्रणाम। बड़े ही भावुक मन से कि बिहार के सर्वमान्य नेता, हम सभी के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में अमूल्य योगदान उन्होंने किया। बिहार को पटरी पर लाने का प्रयास किया और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी उनकी पारखी नज़र थी। शिक्षा व्यवस्था पर हमारे नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिलाना, शिक्षा के सुधार हेतु समाज के गरीब के बच्चे सरकारी व्यवस्था में, सरकारी विद्यालयों में अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक की बहाली भी किया और हमारे नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने का काम किया और शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से करवद प्रार्थना करता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह अपने कार्यकाल में शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने अनुकरणीय काम किया है, अविस्मरणीय काम किया है, मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के उप मुख्यमंत्री के समय उन्होंने कहा था कि शिक्षक का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। उनकी प्राथमिकता और उनका सम्मान हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। तो मैं उनके कथन को याद दिलाते हुए मैं उनसे करवर्ध प्रार्थना करता हूं, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक नेतृत्व होने के नाते, कि जब वे मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे तो उन्होंने शिक्षक संगठन के नेताओं को बुलाकर बार बार वार्ता किया और शिक्षक को उनकी अनेक सुविधाओं दिलाने के लिए उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चले। तो इसलिए मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार में एक नए युग की शुरुआत है। इस नए युग की शुरुआत में हम शिक्षकों को एक पेंशन देने का काम करें ताकि उनको बुढ़ापा में उनका टेंशन नहीं रहे और साथ ही साथ एक तरफ शिक्षा में हमारे जो शिक्षा विभाग के अन्य विभाग के कर्मचारी जो मरते हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा की बहाली, नियमितीकरण किया जाता है और एक तरफ शिक्षक जो हम समाज के अंतिम पायदान के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके मूलभूत सुविधाओं को के लिए हम कठिन से कठिन शिक्षक परिश्रम करते हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। आपके हर कार्य को पूरा करने का हम काम करते हैं। इसलिए हमारे आश्रितों को भी अनुकंपा पर बहाली, निबंध पर नहीं, उनकी बहाली नियमित होनी चाहिए। उनकी बहाली नियमित हो और साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था पर आपको मैं एक बात, सदन का बात याद है मुझे कि आदरणीय सम्राट चौधरी ने कहा था कि शिक्षा कार्यालय जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा और शिक्षक कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से बार बार अनुरोध करता हूं, बार बार विनती करता हूं कि शिक्षक अपने प्रोन्नति के लिए, अपने वेतन के लिए, अपने बकाये के लिए, अपने छोटी छोटी समस्याओं के लिए जिला कार्यालय का चक्कर न लगाए और जिला शिक्षा कार्यालय जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आदरणीय सम्राट चौधरी को जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी चंपारण की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना। आने वाले दिन में उनका हर एक कार्य अविस्मरणीय हो और बिहार के लिए यादगार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सादर प्रणाम। नर्मोदय ठाकुर, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी चंपारण।